नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज भारतीय एयरटेल लिमिटेड शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि आज लगभग 2% का अपमूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1142.20। ओके, तो दोस्तों इससे पहले भी हमने भारतीय एयरटेल लिमिटेड शेयर का एनालिसिस किया था। देखिए यहाँ पर एक लेवल मार्क किया हुआ है, जस्ट इस लेवल को जब ये स्टॉक ब्रेकआउट दिखाया था लगभग 940-45 का प्राइस पे, और इस ब्रेकआउट से हमने एनालिसिस किया था। और देखिए यहाँ पर दो लेवल मार्क किया हुआ है, एक 1030 और एक 1130, ये दो लेवल टारगेट दिया था। तो ये दो लेवल अचीव करने के बाद स्टॉक आज देखिए 1142 इस प्राइस पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो आज क्यों हम एनालिसिस कर रहा है, बिकॉज देखिए स्टॉक में और एक यहाँ पर अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी नज़र आ रहा है। पहले हम इस दो लेवल को डिलीट कर देते हैं। देखिए तो फिलहाल इस शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक हाई टच किया था लगभग 1200 का। तो यहाँ पर इस 1200 का हाई टच करने के बाद देखिए स्टॉक में एक डाउन मूव आया। डाउन मूव आने के बाद ये लो कहाँ फॉर्मेशन किया है, देखिए यहाँ पर एक शानदार बेस फॉर्मेशन किया है। तो 1107 इस लेवल पे स्टॉक ने यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन किया है। और अगर इस स्टॉक का 1200 लेवल से जो डाउन मूव दिखाया है, देखिए यहाँ पर एक लाइन मार्क किया हुआ है। तो इस लाइन पे स्टॉक आके रेजिस्टेंस फेस करके देखिए डाउन मूव दिखा रहा था। इसका मतलब ये जो लाइन यहाँ पर एक मार्क किया हुआ है, एक रेजिस्टेंस लाइन के स्वरूप काम कर रहा था। आज क्यों हम एनालिसिस कर रहा है, बिकॉज देखिए यहाँ पर 4-5 दिन का एक कंसोलिडेशन दिखाया और बेस फॉर्मेशन करने के बाद इस रेजिस्टेंस लाइन को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखा चुका है। और इस ब्रेकआउट के साथ देखिए दोस्तों इस स्टॉक में एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, क्यों हम ये कह रहा है, अगर आप इस स्टॉक का चार्ट का जो पैटर्न फॉलो करेंगे, देखिए यहाँ पर सेम पैटर्न रिपीट होने वाला है। तो इस ब्रेकआउट से हमने जो यहाँ पर एनालिसिस किया था, इस यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ दिन कंसोलिडेशन भी दिखाया था, बट फाइनली स्टॉक क्या किया है, एक अप मूवमेंट दिखाया है। अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए 1048-47 पे जाके हाई टच किया है। तो यहाँ पर हाई क्रिएट करने के बाद देखिए स्टॉक में एक डाउन मूव आया। डाउन मूव आने के बाद देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट पाया। तो सपोर्ट पाने के बाद देखिए स्टॉक ने एक शानदार अप मूवमेंट दिखाया है। सबसे वाइटल चीज़ जो देखिए दोस्तों, इस जो चार्ट का जो बेस, वो दोस्तों देखिए ऊपर का तरफ भी क्रिएट होते चला आ रहा है और एक बहुत बढ़िया ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। और अप ट्रेंड में चलते हुए एक अप मूवमेंट दिखा रहा है बहुत बढ़िया। और एक हाई क्रिएट करने के बाद उस हाई से देखिए यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन दिखा रहा है। करेक्शन दिखाने के बाद नेक्स्ट जो सपोर्टिंग लेवल वो प्रीवियस सपोर्टिंग लेवल से बहुत ऊपर क्रिएट कर रहा है, जो कि देखिए यहाँ पर एक सपोर्टिंग लो क्रिएट हुआ था और बेस शानदार क्रिएट हुआ था प्रीवियसली। और उसके ऊपर देखिए और एक यहाँ पर प्रीवियसली क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पर इस बेस से और यहाँ पर सपोर्ट पाके क्या किया है, एक शानदार अप मूवमेंट दिख रहा है। तो इस तरह का सिनारियो यहाँ पर भी होने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नज़र आ रहा है। रिपीटेशन आ सकता है चार्ट में, देखिए सेम सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक बहुत बड़े अप मूवमेंट दिखाने के बाद ये 1200 का लेवल को टच करने के बाद देखिए करेक्शन दिखाया। करेक्शन दिखाने के बाद ये 1107 इस लेवल पे आके एक कुछ 4-5 दिन का एक बेस फॉर्मेशन किया है और इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट दिखाया है। तो इसी के साथ प्रीवियस जो चार्ट का यहाँ पर कैरेक्टर दिख रहा था, इस तरह का सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ओके, तो दोस्तों चलिए इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखता है क्या दिखा रहा है। देखिए तो दोस्तों यहाँ पर एक लॉन्ग टाइम से ये कंसोलिडेशन दिखाया था। ये लगभग देखिए जो लेवल 2021 सितंबर महीने से ये स्टॉक लगभग 2022 अगस्त महीने तक, तो यहाँ पर एक रेंज का अंदर देखिए बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद स्टॉक में क्या हुआ है, एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में ये स्टॉक फिलहाल चल रहा है। और इस कंसोलिडेशन में जो ब्रेकआउट आया है, देखिए नीचे बहुत बढ़िया बिग वॉल्यूम बार के साथ वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद ये हाइक जो क्रिएट हुआ था उस हाई से करेक्शन दिखाया है और एक कंसोलिडेशन दिखाया है, छोटी सी बेस फॉर्मेशन किया है। फिर देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा और एक अप मूवमेंट आया है और नीचे देखिए ऑन एन एवरेज वीक से ग्रीन कलर का बिग वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है। तो इस वॉल्यूम क्लस्टर के साथ एक अप मूवमेंट आ रहा है।
तो इस तरह का सिनेरियो जो चार्ट में नज़र आ रहा है दोस्तों, देखिए ये स्टॉक तो एक बहुत बढ़िया एक अप ट्रेंड में चल रहा है और अप ट्रेंड में चलते हुए ये स्टॉक एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, ये एक हाई क्रिएट कर रहा है, वहाँ से एक छोटी सी करेक्शन दिखा रहा है, फिर उस करेक्शन से स्टॉक सपोर्ट पाके फिर से और एक अप मूवमेंट दिखा रहा है। तो इस तरह से अप मूवमेंट दिखाते हुए एक अप ट्रेंड चार्ट में जो छोटी सी करेक्शन के साथ जो अप मूवमेंट आ रहा है बेस फॉर्मेशन करने के बाद, तो इस तरह से अप ट्रेंड का जो सस्टेनेबिलिटी वो लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है। तो इसीलिए जो चार्ट का जो पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, ये जो छोटी सी करेक्शन के साथ एक हाई क्रिएट करने के बाद जो यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है, इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में और एक अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, तो दोस्तों चलिए हम इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है वो मार्क करते हैं। तो जो नेक्स्ट टारगेट लेवल हम मार्क करेंगे, ये जो प्रीवियस यहाँ पर जो लो टच किया था लगभग 14% का लेवल ऊपर की तरफ, हम नेक्स्ट टारगेट लेवल मार्क करेंगे जो कौन सा लेवल दिखा रहा है। चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो लेवल दोस्तों दिखा रहा है ये लगभग 1286 का, और दोस्तों आज का क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे कितना परसेंटेज का टारगेट हो रहा है, तो आज का क्लोजिंग से देखेंगे तो लगभग 12% प्लस का टारगेट दिखा रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, तो इस तरह सा सिनेरियो से चार्ट जो ऊपर की तरफ निकल रहा है, अगले 1 से 1.5 महीने का टाइम फ्रेम में ये दोस्तों ये 12% प्लस इस टारगेट को अचीव कर सकता है। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता, ये चार्ट के नीचे भी आ सकता है, इसका भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो कॉशन कौन सा लेवल पे रहना चाहिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 1100 का जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है, ये ही लेवल होगा इस चार्ट का कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर इस 1100 लेवल को नीचे आके ब्रेकडाउन दिखा देता है तो दोस्तों चार्ट में एक करेक्शन आ सकता है, वीकनेस आ सकता है। तो इस 1100 का लेवल को आपको कॉशन लेवल का स्वरूप मार्क करना होगा। ओके, बट इस तरह का सीनरियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ये जिस तरह से प्रीवियसली जो पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ था, एक अप मूवमेंट आया था, फिर से एक छोटी सी करेक्शन दिखाया, फिर सपोर्ट पा के स्टॉक किया है और एक अप मूवमेंट दिखाया, फिर देखिए इस यहाँ पर हाई क्रिएट करने के बाद जो करेक्शन आया और इस ट्रेंड को जो ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाया, इस ब्रेकआउट के साथ और एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। ओके, जो कि अगले 1 से 1.5 महीने का टाइम फ्रेम में कौन सा लेवल को दिखा रहा है, 12% प्लस टारगेट दिखा रहा है, ये लगभग 1285 और 90 का करीब टारगेट हो सकता है। ओके, तो 1 से 1.5 महीने का टाइम इस टारगेट को अचीव करने के लिए लग सकता है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।